हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 से गणित से मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आप सभी का चैप्टर नंबर तीसरा से संबंधित है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। इस वीडियो में मैं आप सबको जो बोर्ड एग्जाम में जैसे सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन आता है वैसे ही प्रश्न कराने वाला हूं। अगर आप लोग ऐसे प्रश्न करके जाएंगे तो यकीन मानिए आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ करके आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हमको क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। और इतना आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है उसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया बहुविकल्पी, किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, यानी कौन सा संभव नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया गया कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये तो सही है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर सकती है, ये हो सकता है। दूसरा दिया गया है दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये भी बात सही है कि दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है। सी नंबर दिया गया है कि दोनों रेखाएं समपाती होगी। ये भी बिल्कुल राइट है कि दोनों रेखाएं आपस में समपाती हो सकती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर करेगी। तो ये नहीं हो सकता है, कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। यहाँ पूछा है संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी संभव नहीं है, तो इसी को हम लोग टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया यहाँ पे दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा और इसमें से कौन होगा, हमको टिक लगाना है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण 2 आपका x प्लस वाई बराबर 2, इन दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। चलिए हल करते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। तो विलोपन विधि लगाने से क्या होता है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पे x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है, लिख देंगे। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो एक y से माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा और x आपका 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2 2 आपका 4। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 4/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 2, यानी कि x इक्वल टू 2 आ गया। और x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलिए x का मान समीकरण नंबर आपका हम 2 में ही भर देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, ये है x प्लस वाई बराबर आपका 2। तो यहाँ पे x का मान 2 आया है, अब प्लस वाई बराबर 2, तो ये 2 2 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा 0। तो x बराबर 2 y बराबर 0। देखिए यहाँ पे x बराबर 2 ये है और y बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे देखिए दिया गया है, लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो दो संख्याएं होगी, मतलब वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हल करने से पहले थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग का भी यूज कीजिएगा। बोला कि दो संख्याओं का योगफल 8 है। देखिएगा इसमें कौन कौन संख्या जिसका योगफल 8 होगा, 6 और 2 8, ये सही हो सकता है। 7 और 1 8, ये सही हो सकता है। 5 और 3 8, ये सही हो सकता है। 1 और 2 3, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बोला है उनका अंतर 2 है। देखिएगा इसका अंतर 2 है, इसका अंतर तो 4 है, ये भी नहीं होगा, गलत है। इसका अंतर 2 है, नहीं ये भी गलत है। इसका ही अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर 2 है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना हल किए आप लोग इसको हल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग का यूज करेंगे तो। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो गया, बिना बनाए हुए आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं।
तो के का मान ज्ञात करना है और ये दिया गया आपका समीकरण किस कंडीशन में कि जब वो दोनों रेखाएं क्या हो आपस में समपाती हो। क्या हो? समपाती हो। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना आपको इसको लिखना होगा आप लोगों को जो समीकरण दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, चलिए हम आप लोग के लिए यहाँ पे लेते हैं। तो दिया गया आपका यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे 6x माइनस के वाई बराबर माइनस का ये दिया गया 16 समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हम इसको मान लेंगे। अब देखिए जब बोला है कि रेखाएं क्या हो, रेखाएं समपाती हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका तुलना कर लेंगे। इसका तुलना कर लेंगे, यहां से a1 b1 और c1 का मान निकाल लेंगे, यहां से a2 b2 और c2 का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहां से a1 3 है, यहां से a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 और b1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं है y का गुणांक तो माइनस का 1 और आपका c1 बराबर क्या हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ इसको भेजेंगे तो c1 इसको भेजेंगे तो आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए अब इसमें a2 b2 और c2 का मान यहां से निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या करेंगे, a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर आपका यहाँ पे माइनस का k हो जाएगा और आपका c2 बराबर जब ये माइनस से आएगा तो प्लस का 16, तो 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब रेखाएं क्या हैं, रेखाएं रेखाएं क्या है, रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है। तो रेखाएं समपाती है तो कौन सा कंडीशन लगता है, तो आपका कंडीशन लगता है a1 बराबर b1। देखिए लिखेंगे क्या कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आपका ये कंडीशन फॉलो करता है। अब हम मान भर देंगे a1 b1 c1 का, हमको मान निकल जाएगा। चलिए a1 का मान 3 आया है, 3 भर देंगे, a2 का मान 6 आया है, 6 भर देंगे, बराबर b1 का मान आपका माइनस का 1 आया, 1 भर देंगे, b2 का मान आपका यहाँ पे k आया है तो माइनस का k भर देंगे। ठीक है, माइनस का k 1 के या k लिख देंगे और c1 का मान आपका 8 आया, 8 भर देंगे और c2 का मान 16 आया तो 16 भर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करें, किसी एक समीकरण को यहां से ये या यहां से ये किसी एक को उठाएंगे, यहां से k का मान निकल जाएगा। चलिए करते हैं, चलिए इसी से कर देते हैं। तो 8 से गुणा करेंगे k में, तो पहले देखिए माइनस से माइनस कर देगा, 8 एकम में 8 तो 8 के और 16 से करेंगे 1 मिनट का हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 बटे आपका ये 8 और एक और जाएगा तो 2 आएगा, यानी k का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे k का मान 2 कहां दिया गया, देखिए ऑप्शन में k का मान आपका 2 ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां दिया गया यहाँ पे कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर k और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि अनेक हल होगा, कब होता है अनेक हल, जब वह रेखाएं क्या होती है समपाती होती है, यानी कि एक रेखा के ऊपर होगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। तो सेम यही कंडीशन यहां भी लगेगा। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, वही कर लेंगे, a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे। चलिए a1 b1 c1 का मान हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, a1 b1 c1 का मान यहां से निकाल लीजिएगा। तो तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 का मान कैसे निकलेगा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 5वां का a1 का मान निकालना होगा, b1 का मान निकालना होगा और c1 का मान निकालना होगा। फिर आपका a2 का मान निकालना होगा, फिर b2 का मान, फिर आप c2 का मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है तो a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 भर देंगे। फिर y का गुणांक आपका b1 होता है तो 3 भर देंगे और ये आपका अचर पद आएगा इधर तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 भर देंगे। इसमें क्या होगा a2 का मान 4 हो जाएगा
और देखिए B2 क्या होता है, B2 होता है y का गुणांक, तो k हो जाएगा k, और C2 होता है ये अचर पद, तो a आएगा तो -10, तो -10 हो जाएगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे आपका ये c2 होता है। तो मान भर देंगे, a1 का मान 2 और b1 का मान a2 का मान 4 बराबर b1 का मान आपका 3, b2 का मान आपका k बराबर c1 का मान -5 और c2 का मान -10। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हमको हल आ जाएगा। देखिए चलिए हल करते हैं किसी एक समीकरण, इसको हल करें या इसको हल करें जिसमें कि, चलो हम इसको ही हल करते हैं, इसको ही। तो 3 से गुणा करेंगे 4 3 आपका 12 बराबर k से गुणा करेंगे 2 में तो 2k हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू 12 बटे आपका 2, ये कट जाएगा, कितना आएगा 6, तो k का मान कितना आएगा 6 आएगा। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 6 कहां दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में ये 6 दिया गया है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे, तो ऐसे ही प्रश्न आपको बहुविकल्पी में आने वाले हैं। अब हम लोग करेंगे लिखित प्रश्न को हल करेंगे, क्या करेंगे, लिखित प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हम लोग लिखित प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, ये लिखित प्रश्न है, लिखा गया प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से तो आप लोग दो चरों में रैखिक समीकरण जब पढ़े होंगे तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा 3 विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका बज्रगुणन विधि और तीसरा आपका विलोपन विधि, या पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन या बज्रगुणन विधि। तो तीनों में से किसी एक विधि से हल करना होता है। लेकिन अगर पेपर में बोल दे कि आपको प्रतिस्थापन से करना है तो प्रतिस्थापन से ही करना होगा, अगर आपको बोल दे विलोपन से करना है तो विलोपन से ही करना होगा। तो यहाँ बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण इसको मान लेंगे x माइनस वाई बराबर 2, इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि पहले किसी दोनों चरों में से किसी एक चर का मान दूसरे चरों के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हमको यहाँ x का मान निकालना है, तो x बराबर 2, इधर y माइनस में जाएगा तो प्लस का y, तो x बराबर 2 प्लस y, इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3, और x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका समीकरण 2 है 4x प्लस 7y बराबर आपका ये दिया गया है 30। चलिए जहां पे x है वहां पे 2 प्लस वाई भरेंगे, 2 प्लस वाई, तो यहाँ 4 है और इनटू में x का मान 2 प्लस वाई भर देंगे। अब प्लस हो जाएगा 7y बराबर आपका ये 30 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमको y का मान निकल जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 4 दूना 8, अब प्लस 4 एक में 4y, अब प्लस हो जाएगा ये 7y बराबर आपका यहाँ पे 30 यानी कि 30 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 7 4 आपका 11y इक्वल टू हो जाएगा ये 30, ये प्लस जाएगा माइनस का 8, तो क्या होगा आपका 11y इक्वल टू हो जाएगा ये 22। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 22 और ये गुणा में था इधर 11 आएगा तो भाग बन जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 2, तो y का मान यहाँ आपका कितना आ गया 2। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 2 प्लस वाई, तो x बराबर 2 अब प्लस y का मान कितना है 2, तो x बराबर 2 और 2 आपका 4, तो x का मान आपका 4 आ गया और y का मान 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि पेपर में 3-4 बार पूछ चुका है। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 हो, और हमको k का मान
ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमको k का मान ज्ञात करना होगा तो किस तरीके से हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दिया गया ये समीकरण और ये समीकरण दिया गया है और यहाँ से हमको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिएगा देखिएगा तो इसमें बोला है कि kx प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 1। तो किसके लिए k का मान ज्ञात करना है कि उसका एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक ही हल होगा। तो जब एक ही हल होता है इसका मतलब वह दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर। तो क्या करेंगे, यहां से भी हमको तुलना करके a1 b1 और c1 का मान और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करना होगा। a1 b1 और c1 का मान इस समीकरण से और इसे a2 b2 और c2 का मान इस समीकरण से ज्ञात करना होगा। तो a1 का मान x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है k, तो यहाँ पे k हो जाएगा। b1 का गुणांक, b1 का मान y का गुणांक, तो y के गुणांक 2 हो जाएगा। और c1 क्या होता है आपका अचर पद, a प्लस में आएगा तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 कर लेंगे। वैसे ही a2 क्या है x का गुणांक 3 है तो यहाँ 3 भर देंगे। b2 क्या है y का गुणांक, y का गुणांक 1 है तो 1 कर देंगे। और c2 क्या है आपका अचर पद, ये प्लस आएगा तो माइनस का 1। इतना हो गया। इतना करने के बाद से देखिए क्या करना है। अब जब अद्वितीय हल है तो क्या होगा, a1 बटे a2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, a1 और b1 का मान भरना होगा। तो a1 का मान आपका k और a2 का मान आपका दिया गया 3 नॉट इक्वल b1 का मान आपका दिया गया 2 और b2 का मान आपका दिया गया 1। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए k नॉट इक्वल 3 गुना ये हो जाएगा 6, यानी k का मान देखिए यहाँ बोला है k का मान, यानी जो k है यह नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि k का मान 6 नहीं होना चाहिए लेकिन 6 के अलावा कुछ भी हो जाए। लिखेंगे क्या, तो यहाँ बोला ना k का मान ज्ञात कीजिए, लिखेंगे यहाँ k नॉट इक्वल 6 यानी k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा k का कोई भी मान संभव है। मतलब बस k का मान एक 6 नहीं होना चाहिए लेकिन 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 6 k का मान 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। तो ध्यान रहे संगत और असंगत कब होता है। सबसे पहले देखिएगा कि संगत में क्या होता है कि अगर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही होगी तब वह आपका संगत रेखा होगा। अगर चाहे वह रेखा आपस में क्या है संपाती होगा तब भी वह क्या होगा आपका संगत रेखा होगा। लेकिन अगर रेखाएं समांतर होगी तो वह संगत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका ये समीकरण दिया गया 2x माइनस 3y बराबर आपका 8, ये आपका इक्वेशन नंबर पहला। और दूसरा दिया गया क्या 4x माइनस 6y बराबर आपका ये 9, इक्वेशन नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 दिया गया है। क्या करेंगे यहां से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से a1 इक्वल टू क्या आएगा, b1 इक्वल टू क्या आएगा और c1 इक्वल टू क्या आएगा। यहां से a2 इक्वल टू क्या आएगा, b2 इक्वल टू क्या आएगा और c2 इक्वल टू आपका क्या आएगा। देखिएगा यहाँ पे x का गुणांक a1 होगा तो 2 हो जाएगा, y का गुणांक आपका b1 होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और जो c1 होगा वह अचर पद होगा लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा।
वैसे यहाँ पे A2 का मान कितना होगा, x का गुणांक 4 होगा, B2 का मान y का गुणांक माइनस का 6 होगा, और C2 का गुणांक आपका ये 9 है, आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब हम A1 B1 C1 निकाल लिए हैं, A2 B2 C2 निकाल लिए हैं, तुलना करेंगे। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे आपका C2। देखते हैं बराबर होता है कि क्या होता है। तो A1 का मान 2 दिया गया है, 2 भर देंगे। B1 A2 का मान आपका 4 है, 4 भर देंगे। A1 का मान माइनस का 3, B1 का मान आपका माइनस का 6 और C1 का मान आपका माइनस का 8 और C2 का मान आपका माइनस का 8। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम में 2, 2 दूना का 4, ये हो जाएगा। 3 एकम में 3, 3 दूना का 6, ये हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 1/2 बराबर आ गया 1/2 के, लेकिन ये माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन ये नॉट इक्वल है 8/9 क्योंकि इक्वल नहीं है। तो यह कंडीशन क्या हो गया, A1/A2 क्या हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब भी यह कंडीशन आता है तो ये समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं होती है। तो अभी मैं आपसे बताऊं कि अगर समांतर रेखा है तो वह असंगत है। क्या है, असंगत, असंगत, असंगत। आपका यही आंसर होगा। तो वही पूछा है कि जो ये रेखाएं हैं संगत होंगी कि असंगत होगी, जो समीकरण दिया गया है। तो जो समीकरण दिया गया वह क्या होगा, असंगत समीकरण होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनका और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग संख्या मानेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर आपका ये 26। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। और द्वितीय शर्त क्या बोला है, द्वितीय शर्त क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेंगे कि x बराबर क्या है, इस संख्या का 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे 3y। समीकरण नंबर यहाँ पे हम इसको दूसरा मान लेंगे। तो x बराबर 3y और x का मान समीकरण नंबर 1 में भरेंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलिए भरते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, देखिएगा ये आपका एक क्या है, x माइनस वाई बराबर आपका ये 26। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 3y। अब माइनस का y बराबर 26। 3y में से घटेगा y तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 2y बराबर आपका 26। तो y बराबर क्या आएगा आपका 26/2, क्योंकि इधर गुणा में आएगा तो भाग ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 13। यानी कि y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो x का मान लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान आपका दिया गया 13। तो x बराबर 13 तिया 39। तो कितना हो गया, x बराबर 39 और y बराबर 13। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसको हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे कि माना आधार की लंबाई x। लिखेंगे कि माना आधार की लंबाई x है। आधार की लंबाई x है तथा ऊंचाई y सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई y सेंटीमीटर है, इतना मान लेंगे। तो देखिएगा ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका यहाँ पे? 30। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये हमको पता है और बराबर ये तो 30 सेंटीमीटर तो दिया गया है स्क्वायर। अब क्या करेंगे? आधार माने हैं क्या है? देखिए लंबा आधार माने हैं x और ऊंचाई माने हैं y। तो भर देंगे 1/2 गुणे x गुणे y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। तो क्या होगा? यहां से निकालेंगे हम लोग एक्स वाई। तो x इंटू वाई, देखिएगा ये 2 है, भागा में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 30 गुना आपका ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे? देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद से देखिए क्या करना है। इसके बाद से क्या करना है? अब बोला है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए। आगे बोला है कि यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे? जो लंबाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है तो क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो क्या होगा आपका यहाँ प्रश्नानुसार? ये होगा x बराबर या y बराबर, y क्या है? लंबाई है, तो y बराबर ऊंचाई, y बराबर ये क्या है? आधार की लंबाई से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्या करेंगे? आधार की लंबाई में क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो x प्लस ये 7 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस ये 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए यहां से हम लोग कैसे हल करना होगा? हमको y का मान अगर इसमें भर दें, ये x का मान है, y का मान है, y का मान समीकरण नंबर 1 में भर दे तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर आपका दूसरा। और रखेंगे यहाँ पे कि y का मान, लिखेंगे यहाँ पे क्या? कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? एक्स वाई बराबर आपका 7। अब देखिए जहां पे y वहां पे x प्लस 7 भर देंगे तो ये x रहेगा, x प्लस 7 y का मान है और पहले से x ये है, बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 60। इसको हल करेंगे तो x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ करेंगे तो आपका आएगा 7 से करेंगे तो 7x इक्वल टू, इसको बुला लेंगे तो माइनस का 60 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मध्य पद तोड़ के हम इसको फैक्टर करना होगा। तो यहाँ 7 है, अगर हम 12 25 60 कर दें तो 12 में से घटेगा 5 तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस यहाँ पे 5x माइनस 60 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। देखिए 12 में से घटेगा आपका 5 तो 7 आएगा और 12 पद से आपका हो जाएगा 60। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 12 बचेगा
और इन दोनों से माइनस का अगर 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ 12 बचेगा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी x प्लस 12 और यहाँ भी x प्लस 12 दोनों एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 12 ये हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 5 जो बचा इसको लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 12 आएगा यहां से पहला नंबर, और दूसरा क्या आएगा x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका यहाँ 5 आएगा। देखिए ये x क्या माने थे, हम लोग माने थे यहाँ पे हम लोग x आधार की लंबाई। तो देखिए जब ये लंबाई है इसका मतलब दूरी है, तो ये कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, तो ये अमान्य हो जाएगा। इसको नहीं मानेंगे तो लिखेंगे अमान्य, और ये प्लस में है तो इसको ये हो जाएगा आपका मान्य, यानी x का मान कितना आया 5 मान्य हो गया। तो x का मान 5 हो गया तो y का मान भी निकाल लेंगे। तो x का मान लिखेंगे x का मान लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर x प्लस आपका ये होता है 7, तो y बराबर x का मान 5 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 7, तो क्या होगा y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, y बराबर 12, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y क्या माने थे आपका ऊंचाई, तो ये आपका क्या है ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और ये क्या है आपका आधार है, क्या है आधार है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है ना, और लिखेंगे मानेंगे यहाँ पे कि माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ये मान लेंगे सबसे पहले कि माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण आपका y डिग्री है। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहां बोला है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योगफल अगर वह 180 हो रहा है तो वे दोनों कोण आपस में क्या होते हैं समपूरक कोण। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति, तो प्रथम स्थिति में क्या होगा कि अगर दोनों कोण क्या है समपूरक है तो x प्लस वाई बराबर दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब बोला है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कितना है x है, क्या है x है, और छोटा कोण y है। लिखेंगे द्वितीय स्थिति, तो द्वितीय स्थिति में क्या होगा आपका जो आपका x होगा वह बराबर होगा y प्लस 18 के, क्योंकि जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें अगर 18 जोड़ देंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको x और y का मान निकालना है, तो यहां से x का मान समीकरण नंबर 1 में भरेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर आपका 180, तो x बराबर y प्लस 18 भरेंगे, यहाँ पे y प्लस 18 अब प्लस y पहले से इक्वल टू आपका 180, तो क्या होगा देखिए यहाँ से y प्लस y आपका 2y बराबर 180, ये जाएगा तो माइनस का 18, तो क्या होगा 2y बराबर यहां से आएगा 2, यहाँ आएगा 6, 162, तो क्या होगा यहां से जब y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू 162 और बट्टे में ये 2 गुणा में जाएगा तो भाग बन जाएगा यहाँ 2,
कितना आएगा y इक्वल टू आपका 81 डिग्री। तो यहां से y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर y प्लस आपका 18। तो x बराबर y का मान 81 प्लस आपका 18 तो कितना आएगा, तो x बराबर आपका 99 डिग्री हो जाएगा। तो बड़ा कोण आपका 81 डिग्री, छोटा कोण आपका 81 डिग्री और आपका बड़ा कोण कितना आएगा 99 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको लगभग 5 सालों से पूछते आ रहा है और ये 6 नंबर में, तो आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। लिखा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए संख्या 2 अंकों का है, तो जब 2 अंकों का संख्या है तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो हम लोग माने कि माना, यहाँ पे लिखिएगा हल, और यहां माने कि माना इकाई संख्या का इकाई का अंक लिखेंगे। माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है आपका y है। अब तब दहाई का अंक और इकाई का अंक पता हो गया तो संख्या क्या बनेगा, तो संख्या आपका 2 अंकों से अधिक यानी कि 10 से ऊपर बनेगा, तो संख्या बनेगा आपका 10 और यहाँ पे y, क्योंकि ये दहाई का अंक है y, अब प्लस इकाई का अंक x, तो ये आपका संख्या हो गया। ठीक है ना, ये आपका संख्या हो गया। अब क्या बोला है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त, लिखेंगे प्रथम शर्त। तो क्या होगा, तो पहले 2 अंकों की संख्या क्या है आपका 10y प्लस x। अब क्या बोला है, अगर इसमें योग कर दें, किसका योग कर दें, इसके अंक को पलट के, तो अंक तो पलटेंगे तो इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे, तो x हो जाएगा प्लस ये y। इसका क्या योग कितना है आपका ये 66 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा। हल करते हैं, देखिएगा 10y और एक y आपका 11y प्लस 10x प्लस x आपका 11x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 66। क्या करेंगे, यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस y, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 66। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 66, ये गुणा जाकर भाग हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6। यहाँ से x प्लस y बराबर कितना आएगा 6। समीकरण नंबर यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे ये द्वितीय शर्त है। क्या है ये द्वितीय आपका ये शर्त दिया गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो हमको निकल जाएगा और x और y का मान। चलिए इसको हम यही हल कर ले, जगह है तो x प्लस वाई बराबर दिया गया आपका 6 पहला समीकरण, और दूसरा x माइनस वाई बराबर आपका 2, ये समीकरण नंबर दूसरा। हम इसको विलोपन से हल करेंगे तो y से y कट जाएगा, जोड़ेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, और x आपका 2x बराबर 6 और 2 आपका 8, तो x इक्वल टू 8 और ये गुणा में आएगा तो भाग हो जाएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे 4। तो x का मान 4 आ गया, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भर देंगे। चलिए भरते हैं, लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 6,
तो x का मान कितना आया है आपका 4 आया, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 और ये प्लस जाएगा तो माइनस का 4, तो y बराबर कितना आएगा 2, तो x का मान 2 और y का मान आपका आया कितना, आ गया यहाँ पे 2। अब भरेंगे संख्या क्या होगा, तो संख्या यही ना है जी, तो 10 इंटू वाई का मान कितना आया है आपका 2, भर देंगे अब प्लस x का मान 4, कितना आ जाएगा 10 दूना 20, अब प्लस आपका 4, यानी कि वह संख्या कितना होगा 24, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे हल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न हमको ज्ञात करने के लिए भिन्न का अंश और भिन्न का हर हमें पता होना चाहिए। अंश और हर पता है तो हम लोग भिन्न लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर होता है आपका अंश और बट्टे में आपका हर। तो अंश कितना माने x और हर क्या माने y, तो ये आपका अंश और y यानी अंश बट्टे हर यानी कि x बट्टे y हो गया। अब जो कंडीशन बोला है प्रथम शर्त उसको लिखेंगे। देखिए यहां लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या बोला है देखिएगा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो देखिएगा अंश में यानी कि x में क्या करना है, एक जोड़ना है और हर में क्या करना है, एक घटाना है। तो y में से एक घटा देंगे तो वह एक में बदल जाती है, यानी कि एक में बदल जाती है, तो 1/1 लिख लेंगे। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो एक से गुणा करेंगे तो x प्लस आपका 1 ही हो जाएगा इक्वल टू y से करेंगे तो y माइनस का 1 हो जाएगा। इस y को लेके आएंगे तो x माइनस वाई और बराबर क्या होगा आपका, इधर इसको लेके जाएंगे उधर तक क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 1 और ये प्लस जाएगा तो माइनस का 1, कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसको समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां बोला है द्वितीय शर्त में यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 जाती है। अंश में कुछ नहीं बोला है तो अंश को x ही रहने देंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त। यहां लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे x तो ऊपर रहेगा, x के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कि अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है। हर में बोला है कि एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है। अब इसको हल कीजिए, यहां से आपका क्या बन जाएगा x और y का मान, तो 2 से करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर आपका 1 से करेंगे तो y प्लस का 1 आ जाएगा। ये देखिए 2x ये आएगा तो माइनस का y बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा, और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 को यही लिख लेंगे, तो x माइनस आपका y बराबर माइनस का 2 समीकरण 1 है। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। किससे, विलोपन विधि से। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर लिखेंगे आप विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो जोड़े माइनस करेंगे, घटाएंगे तो घटाने पर ये माइनस ये प्लस और ये आपका माइनस, तो देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x में से घटेगा x तो यहाँ पे x आएगा इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे ये माइनस था तो इसको प्लस होना, ये प्लस होगा तो माइनस ये 2 और 1 आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। जब x का मान 3 आ गया तो x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2।
तो यहाँ पे x का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपका y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो y का मान 5 आ गया। अब हमको क्या लिखना है, अंश बट्टे हर। तो x का मान कितना है, तो x का मान आपका 3 आया है और हर y का मान आपका कितना आया है, 5 आया है। तो आपका भिन्न 3/5 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3/5 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न में पेपर में आपको मिलेगा देखने को। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं ना, तो आराम से आप लोग बोर्ड एग्जाम में आराम से करके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा ही प्रश्न आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। आपको दो वर्ग दिया गया और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया आपका 117 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले माने कि माना दोनों वर्गों की भुजाएं, लिखेंगे कि माना दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। यानी कि पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा आपका y है, ये मान लेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो प्रश्नानुसार बोला कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 117 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त तो पहले वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देंगे दूसरे का y का स्क्वायर हो जाएगा और दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है आपका 117 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये दिया है। और आगे क्या बोला देखिएगा, आगे बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 ही मानते हैं पहले, चलिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आगे बोला है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, तो द्वितीय शर्त में परिमाप क्या होगा, तो पहले का परिमाप हो जाएगा 4x, क्योंकि भुजा गुणे होता है, भुजा 4 गुणे भुजा होता है, और अंतर बोला है माइनस का 4y। अब 4y कहां से आया, 4x पहली वर्ग की आपका परिमाप हो जाएगा और 4y दूसरी वर्ग का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणे भुजा होता है परिमाप। और इन दोनों का अंतर दिया है आपका, कितना दिया, इन दोनों का अंतर दिया है आपका 12 के बराबर। यहां से 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर आपका ये 12। तो क्या होगा देखिए, x माइनस वाई बराबर 12 और ये गुणा जाकर भाग हो जाएगा 4, तो कट जाएगा, कितना आएगा यह 3। यहाँ आएगा क्या, x माइनस वाई बराबर आपका आएगा 3। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है। अब हमको टास्क ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना, x और y का मान ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर हम कर दे इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या होगा देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, इसका वर्ग x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग और 3 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो इसको a मानेंगे, इसको b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर 3 तरह की आपका 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको मिला, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 117 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 117 भर देंगे माइनस 2xy बराबर 9। ठीक है, अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 2xy बराबर
9 ये जाएगा तो माइनस का 117 होगा। ठीक है, माइनस का 117। अब देखिए -2xy बराबर, देखिए यहां से जाएगा तो यहां से 8 जाएगा फिर 2, तो यहाँ आपको जाएगा 108 बचेगा। 108 माइनस में, क्योंकि ये माइनस में 117 दिया गया है और माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स वाई बराबर 108 और ये गुणा में आगे भागा, तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 54। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 54, यानी एक्स वाई का मान कितना आ गया, 54 आ गया। और यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई का मान, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको यहाँ पता हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे, देखिए इस साइड में लिख दे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, ये सूत्र होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रन देंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया कितना, 117, अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई का मान यहाँ दिया गया 54, तो यहाँ पे हम 54 भर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 117, अब प्लस इसको जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 117 और 8, 8 7 15 यानी कि 200, ये हो जाएगा 25। तो यहां से क्या करेंगे, x प्लस अगर y का मान निकालें तो ये 225 क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इसको भेजेंगे तो वर्गमूल के अंदर हो जाएगा। अब हमको यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये किसका वर्गमूल है, ये आपका 15 का वर्ग होता है, यानी कि वर्गमूल 225 का 15 आएगा। ये देखिए यहाँ से x प्लस वाई का मान 15 आ गया है और यहाँ पे x माइनस वाई का मान 3 आ गया है, तो इसको लिखेंगे पहले x माइनस वाई बराबर 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर दूसरा है और इसको मानेंगे समीकरण नंबर ये तीसरा है। और ये दिया गया आपका x प्लस वाई बराबर आपका 15, तो यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए हम लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में ये कट जाएगा जोड़ेंगे तो, और x x आपका 2x बराबर 15 और 3 आपका 18, तो x बराबर कितना आएगा आपका 18 बट्टे यहाँ पे 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 9, यानी x का मान 9 आ गया। और x का मान 9 आ गया तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे। चलिए 2 में रख देते, 3 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा आपका, 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 15, तो यहाँ पे 9 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर क्या होगा 15, ये जाएगा तो माइनस का 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6। तो x का मान आपका हो जाएगा 9, पहली वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर या 9 मात्रक, और दूसरी वर्ग की भुजा आपका y बराबर कितना है 6, तो 6 मात्रक या 6 सेंटीमीटर जो भी दिया गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको देख लीजिए, ये आपको 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी आया था, तो उम्मीद है कि 2026 में भी आएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, इस क्वेश्चन को आराम से रट के जाइएगा और ऐसे ही सेम टू सेम कीजिएगा, आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु वायु वर्ष है, वायु वर्ष है। ये मान लेंगे कि उसका जो नूरी है उसका वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व हम सोनू की भी आयु निकालेंगे और नूर की भी आयु हम निकालेंगे। तो अगर पूर्व बोलता है तो वर्तमान में से जो भी बोलता है उतना घटा देते हैं। 5 वर्ष बोला है तो 5 घटा देंगे। अगर पश्चात बोलेगा या बाद बोलेगा तो वर्तमान आयु में उस आयु को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो क्या होगा उसका x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि x क्या है वर्तमान आयु है। वैसे ही लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, क्या होगा y माइनस 5 वर्ष। ये हो जाएगा। अब जो इसमें प्रथम शर्त है वो क्या बोला है, देखिए प्रथम शर्त क्या बोला है। प्रथम शर्त बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो नूरी की आयु है x माइनस 5, यह किसके बराबर होगा 3 गुणे y माइनस 5, यानी कि सोनू के आयु के 3 गुने हो जाएगी। इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y और 3 बचे आपका ये 15। हल करेंगे तो x ये आएगा तो माइनस का 3y बराबर ये माइनस का 15, ये जाएगा तो प्लस का 5। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर ये जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेंगे। अब देखिएगा, अब बोला है आगे क्या बोला है, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10, क्योंकि वो 10 वर्ष पश्चात बोला है कि बाद बोला है। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगा आपका y प्लस आपका 10, ये वर्ष में होगा, ये भी आपका वर्ष में होगा। ठीक है, और बोला है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो x अब प्लस 10, ये कौन सा है द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त। तो x प्लस 10 बराबर होगा 2 गुणे y प्लस 10, क्योंकि अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। यहाँ x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 2y बराबर ये प्लस ये 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। तो x ये आएगा तो माइनस का 2y बराबर ये 20, ये जाएगा तो माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 10। समीकरण नंबर इसको हम दूसरा मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको x और y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 को लिखेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 1 क्या है 1। इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। क्या करेंगे घटा देंगे तो ये माइनस ये भी प्लस ये प्लस, तो x प्लस x से माइनस x कैंसिल, और प्लस 3y में से घटेगा 2y, तो केवल y अब बराबर 10 और 10 आपका 20। तो यहां से y का मान 20। अब y का मान 20 निकल गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। एक क्या समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान 20 इक्वल टू माइनस का 10।
तो x माइनस 20 तीन हो जाएगा 60 बराबर माइनस का 10। अब देखिए x बराबर माइनस का 10, इसको भेजेंगे तो मान जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 60। तो x बराबर ये आ जाएगा यहाँ पे 50, 50 ये वर्ष आएगा। तो x क्या है, ये नूरी की आयु, y क्या है, सोनू की आयु। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा अतः, अतः नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष, और सोनू की, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है आपका, तो 20 वर्ष। कितना है 20 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना तैयार करके जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।